कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आइए चलिए सीखते हैं रूट का जोड़। यहाँ देखते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन में है रूट 2 जोड़ रूट 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये यहाँ पर √2, यहाँ पर भी √2 है, मतलब समान प्रकार का रूट है। जब समान प्रकार का रूट होता है तो रूट आपस में जुड़ जाता है, तो ये समान प्रकार का रूट है इसलिए ये जुड़ गया। अब यहाँ देखते हैं कि √2 के आगे कुछ नहीं है तो भगवान का नाम लेके 1 लगा देंगे। यहाँ भी रूट के 2 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ भी भगवान का नाम लगा के 1 लगा देंगे। तो अब ये 1 और ये 1 आपस में जुड़ के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। और यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, दोनों का एक कॉमन लेके यहाँ लिख देंगे तो √2 हो गया। ये इस तरह जुड़ जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर है 3√5 प्लस 4√5। अब पहले देखेंगे कि समान प्रकार का है या नहीं रूट। तो देखेंगे यहाँ √5 है, यहाँ भी √5 है, मतलब समान प्रकार का है इसलिए यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो पहले रूट से बाहर वाले को जोड़ लेंगे, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो जोड़ देंगे 4 3 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ √5 है, यहाँ भी √5 है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ √5 लिख देंगे, तो क्या जाएगा हमारा आंसर 7√5। अब दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ 2√7 है, जोड़ 3√2 है। सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ √7 है, यहाँ √2 है, दोनों समान प्रकार के रूट नहीं है इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। इसे हम ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट 2√7 जोड़ 3√2। आइए हम लोग अब घटाव देखते हैं। घटाव में देख रहे हैं यहाँ पर √5 घटाव √5 है तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। कैसे आया, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि समान प्रकार का रूट होना चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो √5 समान प्रकार का, तो इसलिए यह घट जाएगा। तो यहाँ रूट के 5 के आगे कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ भी √5 के आगे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, और 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। अगर हम √5 कॉमन भी इसका लेते हैं तो 0√5 मतलब गुना होके ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 को किसी से भी गुना करते हैं तो 0 आता है। अब हम दूसरा संख्या को देखते हैं। यहाँ पर भी पहले देखेंगे रूट वाले में कि यहाँ पर रूट समान है या नहीं। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, इसका मतलब रूट समान है तो घटा देंगे। तो यहाँ पर 7 है रूट के आगे, यहाँ पर 5 है, पहले 7 और 5 को घटा देंगे, तो 7 में से 5 गया 2 बच जाएगा। और यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो कॉमन ले लेंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है। पहले हम रूट को देख लेंगे कि बराबर है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं रूट बराबर आपस में नहीं है। जब रूट समान ना हो तो वो क्या हो जाएगा, घटेगा ही नहीं। और समान रूट आपस में नहीं घटते हैं तो ये घटेगा नहीं, जैसे का तैसे हम इसको लिख देंगे, जैसे है वैसे ही इसको लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम रूट के गुना को देखते हैं। रूट के गुना में देखते हैं कि यहाँ पर √7 है गुने √7 है। तो जब समान प्रकार के रूट को गुना करते हैं तो बाहर में 7 निकल के आता है। कैसे आता है देखते हैं कि √7 को हम गुना कर रहे हैं तो अंदर रूट के अंदर दोनों 7 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √7 गुने 7, 7 पे पावर 2 हो जाएगा। रूट और पावर 2 स्क्वायर आपस में कट जाता है तो बाहर में क्या आ जाएगा 7। या हम इस तरह समझ लेते हैं कि रूट के अंदर जब गुना कर रहे हैं दो आपस को रूट को तो 7 गुने 7 लग हो जाएगा। इसका मतलब जब 7 का जब पेयर लग जाएगा, जोड़ा लग जाएगा, तो 1 बाहर आ जाएगा 7, यही इसका आंसर हो जाएगा गुना करने के बाद। अब इस संख्या को देखते हैं। इसको 6√3 गुने 2√3। तो यहाँ पर नहीं देखना है कि आपको समान है या असमान है। समान रूट हो या असमान रूट हो, दोनों आपस में गुना हो जाता है। तो पहले बाहर वाली संख्या को गुना कर लेंगे, 6 गुने 2 कर लेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे कि √3 गुने √3 है, तो √3 गुने √3 क्या आता है, 3 आता है। कैसे आता है वो देखते हैं। जब समान प्रकार के हम रूट को आपस में गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर √3 गुने √3 कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ इसके अंदर वाली संख्या बाहर आ जाती है। कैसे आती है, हम लोगों ने देखा था थोड़ा देर पहले कि रूट को जब आपस में गुना करते तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुने 3 आ जाएगा।
एक ही संख्या का यहाँ जोड़ा लग गया, तो ये जो संख्या का जोड़ा लगता है वो बाहर आ जाता है। या हम ऐसे बोल दें कि रूट के अंदर ये 3 पे पावर 2 हो गया, और जो स्क्वायर होता है वो रूट को काट देगा, तो बाहर में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ बाहर में 3 आ गया, तो इस 12 को 3 से गुना कर देंगे, तो 12 तिया 36 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ क्या है, 4√2 गुने 5√7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना कर लेंगे, तो 5 के 20 हो जाएगा। अब यहाँ ना समान प्रकार का नहीं है, तो रूट के अंदर गुना कर लेंगे, 2 गुने 7 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20√7 दूनी 14, इसका आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब इसकी एक और क्वेश्चंस को देख के समझते हैं। तो यहाँ क्या 4√6 है गुना 3√8 है। इसमें क्या करेंगे, तो पहले बाहर वाले गुना कर लेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। रूट के अंदर हम 6 और 8 को गुना कर लेंगे, 6 और 8 को गुना कर लेंगे, तो 8 छक 48 आ जाएगा। अब 48 का हम चाहे तो इसका गुणनखंड करके बाहर भी निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। 48 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता होगा तो मेरी वीडियो में जाके गुणनखंड विधि देख लीजिएगा निकालना। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, तो 12 रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, जिसका जोड़ा लग जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, तो जोड़ा लगा लेंगे हम, तो बाहर आ जाएगा। ये 2 का जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 का जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा 2 गुने में, और अंदर बच जाएगा जिसका जोड़ा नहीं है वो 3 बच जाएगा। अब इसे गुना कर लेंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हम इसके भाग को देखेंगे। भाग देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं √3 भागा √3 है, तो देख रहे हैं कि समान प्रकार का भाग है, तो भाग को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √3 बटे √3, मतलब भाग को बटा में भी लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं √3 बटे √3 कितने मर्त में कट जाएगा, 1 मर्त में कट जाएगा, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ 16√5 भागा 4√5 है, तो हम भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बटा में, तो 16√5 बटे 4√5, तो √5 आपस में कट जाएगा। अब 4 से 16 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो आंसर क्या बचेगा हमारा, 4 बच जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हम 12√3 बटे 2√5 लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि रूट आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं कटेगा, लेकिन बाहर की संख्या से ऊपर वाली बाहर की संख्या कट रही है, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, इसे काट लेंगे, तो जब हमारा आंसर आएगा क्या जाएगा, 6√3 बटे √5 आ जाएगा। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।